उफ इतना ज्यादा बिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका बिल भी ज्यादा आया है? क्या आप सारे महीने 25 डिग्री पर तो एसी नहीं चलाते रहे? अगर चलाते रहे हैं तो जाने आपका बिल ज्यादा क्यों आया है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एसी चलाऊंगा 25 डिग्री पर ऑटो मोड के साथ। मेरा एसी है डॉलिंस एनरकॉन 30 जो कि 1.5 टन का एसी है और मेरे कमरे में मैंने वो लगाया हुआ है। 25 डिग्री पर ऑटो मोड के साथ मैं उसको चलाऊंगा और हर 10-10 मिनट के बाद आपको एम्पियर्स और यूनिट्स दोनों की रीडिंग्स दिखाऊंगा। तो आप देखें कि कितनी ज्यादा यूनिट्स खर्च होती हैं, खास तौर पे जब आप दिन के वक्त 25 डिग्री पर एसी चलाते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है दिन के 2:15 बजे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने एम्पियर मीटर रीसेट किया है। आज मैं तजर्बा करने वाला हूँ 25 डिग्री पर ऑटो पर चला के, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है लेकिन अभी तक मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो अभी जो एम्पियर्स आप देख रहे हैं वो सिर्फ ये सेफ्टी स्विच लगाने की वजह से हैं। अब मैं एसी को ऑन करने वाला हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। टेम्परेचर को मैं सेट कर देता हूँ 25 पर। टेम्परेचर मैंने 25 कर दिया है और मोड को मैं ऑटो कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये 25 डिग्री पर ऑटो मोड पे चल रहा है और वक्त इस वक्त हो रहा है दिन के 2:15 बजे का। और ग्राउंड फ्लोर पे मैंने ये एसी लगाया है और कमरा मेरा 12 बाई 14 फुट का है और 10 फुट ज़मीन से लेकर छत की ऊंचाई है। और एसी का आउटर यूनिट यही खिड़की के बाहर लगा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से, वो देखें खिड़की के बाहर उस तरफ दीवार है तो उसके ऊपर आउटर यूनिट लगा हुआ है। हम एम्पेयर्स की रीडिंग्स नोट करेंगे हर 10-10 मिनट के बाद। अभी आप देख रहे हैं शुरू में बहुत ही कम एम्पेयर्स हैं क्योंकि कंप्रेसर को ऑन होने में टाइम लगता है किसी भी इन्वर्टर एसी में। ये देखें व्यूअर्स, 5 मिनट गुजरने के बाद ये 5.5 से स्टार्ट हुआ है। दोस्तों पहले 10 मिनट पर एम्पेयर्स है 10.25। यूनिट्स देखते हैं कितनी खर्च हो गई। 0.17 यूनिट्स खर्च हो गई हैं 10 मिनट में और 204 वोल्टेज आ रही है। दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं और एम्पेयर्स 9.48 दिखा रहा है एम्पेयर मीटर और 0.48 यूनिट्स खर्च हो चुके हैं। समझ ले कि आधी यूनिट यूज हो गई है 20 मिनट्स के अंदर 0.49। तो ये बहुत ज्यादा है। मतलब 25 पे अगर आप ऑटो पे भी चलाते हैं तो बिजली बहुत खाता है एसी। आगे देखते हैं क्या होता है। वोल्टेज 205 आ रही है। दोस्तों 30 मिनट पे भी 9.07 एम्पेयर्स ही ले रहा है और आधे घंटे में 0.79 यूनिट्स खर्च हो चुकी हैं, जबकि वोल्टेज 203 आ रही है। 0.8 यूनिट्स खर्च हो चुकी हैं आधे घंटे में। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बिजली खाता है दिन के वक्त 25 डिग्री पर ऑटो पर चलाने से। दोस्तों 40 मिनट गुजरने पर ये 8.36 एम्पेयर्स ले रहा है और एक यूनिट पूरी खर्च हो चुकी है। 1.08 यूनिट्स खर्च हो चुकी है 40 मिनट में। 206 वोल्टेज आ रही है और 8.2 एम्पेयर्स। आपका क्या ख्याल है इतनी ज्यादा बिजली इस वक्त क्यों खर्च हो रही है? क्या इसकी ये वजह है कि वोल्टेज कम आ रही है, 200 के नजदीक वोल्टेज आ रही है, या दिन के वक्त चलाया हुआ है इस वजह से बहुत ज्यादा बिजली यूज हो रही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि एक बहस भी चिड़े तो सब लोग कमेंट करें तो फायदा हो एक दूसरे के नॉलेज से। दोस्तों 50 मिनट के बाद एसी 7.7 एम्पेयर्स ले रहा है और 1.35 यूनिट्स खर्च हो चुके हैं। 207 वोल्टेज आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा एसी सिर्फ वो टेम्परेचर डिस्प्ले करता है जिस पर वो सेट हुआ होता है। रूम टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं करता। उसके लिए आपको ड्राई मोड पे जाना पड़ता है। देखते हैं अभी तक 25 डिग्री अचीव भी हो गया या नहीं। ड्राई मोड मैंने कर दिया है। इनफैक्ट वो 24 दिखा रहा है, मतलब 25 से भी नीचे थोड़ा सा आ गया हुआ है। तो ये चीज कंफर्म है कि 25 डिग्री तो अचीव हो गया है। बहरहाल आज का एक्सपेरिमेंट मैं ये 50 मिनट तक का ही कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूनिट्स काफ़ी खर्च हो गई हैं और मुझे तो इस वक्त एसी की ज़रूरत नहीं। मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ये एसी लगाया था अभी। दोस्तों अब सारी रीडिंग्स मैं आपको इस ग्राफ पे दिखा रहा हूँ। इस ग्राफ पे आप दो लाइंस देख रहे हैं। नीचे ऑरेंज कलर की लाइन है और ऊपर ब्लू कलर की लाइन है। नीचे वाली ऑरेंज लाइन आपको यूनिट्स दिखा रही है जबकि ऊपर वाली ब्लू लाइन आपको एम्पेयर्स दिखा रही है। आप देख रहे हैं टाइम स्केल हर 10-10 मिनट बाद रीडिंग्स नोट हुई हुई दिखा रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि एम्पेयर्स 10 मिनट के बाद 10.25 से शुरू हुए और 50 मिनट के बाद 7.7 तक गिरे, जबकि 50 मिनट में कुल यूनिट्स 1.35 खर्च हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें जिनमें मैंने टेम्परेचर 27, 28 या 26 भी रखा है कूल के साथ। एक घंटे में भी बमुश्किल एक यूनिट खर्च नहीं होती। तो यहाँ पर 50 मिनट में 1.35 यूनिट्स खर्च हो गई हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। तो आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 25 डिग्री पर एसी चलाएं दिन के वक्त ख़ास तौर पे।
दिन के वक्त अगर आपको एसी चलाना है ऑटो मोड पे हायर टेम्परेचर्स पे चलाएं, कम से कम 27 पे रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों देखा आपने कितनी ज्यादा यूनिट्स खर्च होती हैं 25 डिग्री पर एसी चलाने के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टेम्परेचर और मोड सेटिंग्स के ऊपर एसी चलाकर एम्पेयर्स और यूनिट्स की रीडिंग्स दिखाऊं तो वो मुझे आप कमेंट्स में सजेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चले कि किस टेम्परेचर पर कितनी बिजली खर्च होती है और उन्हें किस टेम्परेचर पर एसी चलाना चाहिए अगर वो बिजली का बिल कम से कम करना चाहते हैं। आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।